हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी यूपी टेट का एग्जाम देकर आए हो और हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यदि आपके मार्क्स 87, 88, 89 या 90 हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए। पास हो सकते हो, नहीं हो सकते, बोनस अंक में आपके कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं और इस बार तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, तो कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं। इससे ज्यादा नंबर है, 90 प्लस मार्क्स है, तो आपके घटेंगे या नहीं घटेंगे, इस पर मैं बात करने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टीचिंग संबंधित जो भी आपकी अपडेट रहती है इस चैनल पे देती रहती हूँ। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, और सीटेट के नोट्स और पीडीएफ वगैरह आपको सारी ही टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, वहाँ आप ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो सभी को पता भी होगी कि हमारे जो जनरल है, यानी कि जनरल की जो कैटेगरी होती है, उनको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। यानी कि यूआर के आपको पता है कि आपको यानी कि 150 में से, यानी कि 150 में से आपको 90 मार्क्स चाहिए, यानी पास माने जाते हो। अगर आपका यदि आपका 90 में से अगर एक भी कम हो जाता है तो आप फेल माने जाते हो उसमें, यदि आप जनरल में आते हो। तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। यदि किसी भी यानी कि किसी भी फ्रेंड्स के 90 मार्क्स हैं तो वो पास है, यदि उनसे एक भी नंबर कम है तो फेल माने जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में आपका 82 मार्क्स मांगते हैं यानी कि पास होने के लिए, तो हो सके तो आपके 82 प्लस होनी चाहिए, तो उसमें आपका कोई डर नहीं रहता है। और 55% यानी कि आपकी 55% होती है। और इसमें भी नीचे देख लीजिए, आपका ईडब्ल्यूएस हो गया या फिर आपका एससी एसटी हो गया या पीडब्ल्यूडी हो गया, सभी में आपके 82 मार्क्स मांगते हैं। यानी कि सभी में, जनरल को छोड़कर बाकी आपके सारे ही 82 मार्क्स पर पास होते हैं। तो यदि इनमें से आपके नंबर कम बैठ रहे हैं, एक या दो नंबर कम हैं, या फिर आप बॉर्डर पर हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए, इसमें मैं बात करने वाली हूँ। तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं, यदि आपके जनरल में, यानी कि यदि आपके जनरल में कितने मार्क्स हैं। आप जनरल में आते हो, जनरल के लिए तो कम से कम आपको 90 मार्क्स होने चाहिए। तो मैं बात करती हूँ जैसे कि आपके 87 हैं, 88 हैं, या फिर 89 हैं, 90 हैं। यदि आपके 90 भी है ना, तो इसमें भी आपका डर है कि कहीं हमारे नंबर घट तो नहीं जाएंगे। तो देखिए, सभी यानी कि पहले खुद ही आयोग ने कहा था, आप सभी को पता है कि यदि हमारे जो फॉर्म है वो अधिक जाते हैं तो हम जो आपकी जो परीक्षा है वो कई शिफ्टों में कर देंगे। और कई शिफ्टों में होने का मतलब यही है कि हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है। आपने यूपी पुलिस वगैरह में भी देखा होगा कि जब कोई शिफ्ट, यानी कि जब कोई, यानी कि आपका एग्जाम शिफ्ट वाइज होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता ही है। क्योंकि इसमें भी इस बार ऐसा ही होने वाला है, पहली बार हो रहा है ऐसा, क्योंकि इससे पहले अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी देख लीजिए, यदि आपके 87, 88, 89 और 90 भी है ना, तो देखो आपके जो मार्क्स हैं वो आपके घटने वाले नहीं है। बस इतना देख लो, घटने वाले तो है नहीं। जितनी भी आपकी आंसर की में रहेंगे ना, उससे आपके नंबर नहीं घटने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी आपके, जैसे आपके 87, 88, 90 है ना, तो अभी जितने भी ये आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, देखो 90 वाले तो बिल्कुल ही पास हैं। यदि आपके 90 ऐसे नीचे नीचे के, यानी कि ये आपके इन तीनों में से है, तो बिल्कुल ही निश्चित हो जाइए, इतने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में मिलने वाले हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो पास नहीं होगा। यदि इनके इतने में से आपको बता रही हूँ, इनमें से है ना, तो आपके 2 से 3 नंबर तो देखो मिलेंगे ही, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपको मिलने वाले हैं। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके डाउट में है और आपको उन पर ही आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होंगे। बस मैं इतना कहूंगी, यदि आपके 87, 88 या 89 इतने मार्क्स बन रहे हैं तो अभी रिजल्ट का वेट कीजिए, परेशान मत हो। क्योंकि ऐसा है कि आप अभी से, ये है कि आप अभी से परेशान हो जाते हो। अभी आंसर की भी नहीं आई है, आप आंसर की में फिर से मैच कीजिए। यदि आप आंसर की में भी मैच नहीं कर पाते हैं, तो मैंने देखा है कि जहां पर जैसे कि आपका आंसर की आ गई, आंसर की के बाद भी रिजल्ट मैंने खुद बदलते देखा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके, यानी कि प्रोविजनल आंसर की आती है तो उसमें तो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, जब आपकी ऑफिशियल आती है तो उसमें आपकी गलती सुधर जाती है, तो उस हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। तो रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, यानी कि आपके खुद ही, यानी कि 2 से 3 नंबर वहां पर आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये सब आपने अगर सीटेट दिया है तो ये सब आपको पता भी होगी। तो ऐसा ही होता है, यानी कि यूपी टेट और सी टेट में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि सी टेट में तो देखो माइंड बेस है, लेकिन इसमें फैक्ट बेस आते हैं। फिर भी इसमें नॉमिनेशन होने वाला है इस बार, क्योंकि 2 से 3 नंबर सभी के बढ़ने वाले हैं। यदि आपके ये इतने नंबर हैं तो आप पास हो जाओगे। बस रिजल्ट का वेट कीजिए, जो भी जनरल में आते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट बात करती हूँ मैं, जैसे कि आप यदि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी और एसटी, और ये भी यानी इनके जो मार्क्स हैं वो आपके 79, 80, 81 और 82 हैं। देखो, जो जिनके 90 हैं तो वो तो बिल्कुल पास हैं। देखो, फिर भी डर है कि ये आपके मार्क्स घट जाएंगे, तो आपके मार्क्स नहीं घटने वाले। आपकी ये पात्रता परीक्षा है तो किसी के भी मार्क्स नहीं घटेंगे, इसमें आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये एग्जाम ही इतना, मतलब इतना हार्ड नहीं दिया था, मतलब देखा जाए तो फिर भी अपना हिसाब से देखा जाए तो इतना, मतलब पहले जितना आता था उस हिसाब से फिर भी नॉर्मल दिया है। क्योंकि इसमें जो नॉर्मल देने का मतलब यही है कि इसमें जो इस बार बैठे हैं, यानी कि गवर्नमेंट टीचर लोग बैठे हैं, तो इसमें आपका इस वजह से ही हार्ड नहीं दिया है, क्योंकि उनको भी पास कराना था, उनकी वो भी अपने पद पर बैठे रहे, इस वजह से ही ये पेपर बहुत ही सही दिया था।
और यदि हार्ड कर दिया जाता तो बहुत से ऐसे फ्रेंड्स मतलब बहुत से ऐसे मतलब टीचर से जो आपके मतलब जिनकी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है तो वो शायद ना हो पाते, लेकिन इसलिए इसका जो स्तर था वो सही दिया था। तो यदि इनके यानी कि यदि आपके नंबर जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी वगैरह में इतने हैं तो वो भी आप अपना वेट कीजिए रिजल्ट का, क्योंकि 2 से 3 नंबर उनके भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे 2 से 3 नंबर का अंतर आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो मतलब पेपर जो दिया है कुछ इस टाइप का था जैसे सीटेट वगैरह में देते हैं ना, उस टाइप का बनाया माइंड बेस बनाया हुआ था। आपने जैसे कि आप लेवल 1 से हो तो आपने ईवीएस भी देखी होगी, तो ईवीएस में आपका देखा होगा तो उसमें ज़्यादा फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं थे। तो जहाँ हमारे फैक्ट के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें गलती कम होती है, लेकिन जहाँ हमारे पेडागोजी वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें गलती ज़्यादा होती है। तो उसमें आपके बोनस अंक मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो यदि आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं, देखो 82 पे तो बिल्कुल ही पास हो, तो यदि आपके इनसे कम नंबर बैठ रहे हैं तो 2 से 3 नंबर आपके सभी को मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल ही निश्चित हो जाइए, रिजल्ट का वेट कीजिए। और यदि निराश होकर मत बैठिए। अगर यदि आपका सीटेट यानी कि आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है ना, तो उस पर भी फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है आप टेंशन लेकर बैठ जाएं। देखो रिजल्ट तो आता ही रहेगा, ये नहीं है हमारे हाथ में एग्जाम देना था, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। इसलिए जिनके मार्क्स यानी 2 से 3 कम बैठ रहे हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यदि आपका आने वाले समय में सीटेट है तो सीटेट पे फोकस कीजिए। आपकी शिक्षक भर्ती है तो उसमें आपको अच्छा खासा मौका मिल जाए। तो आपके जो मार्क्स बताए हैं वो बिल्कुल ही निश्चित रहें। आपके जो 2 से 3 नंबर सभी के बढ़ने वाले हैं। निश्चित होकर अपना आंसर की का वेट कीजिए, उसमें आप मिला सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है टीचरों में और उसमें मतलब थोड़ा अंतर आ जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। और यदि आपका जैसे आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है तो सीटेट की जो मैंने यानी कि आपकी जो पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपके यूपी टेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।